This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीएल सिंगरौली जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि एनसीएल में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इसमें इन हैंड सैलरी क्या है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कंपनी में कहाँ है कंपनी और इसमें वैकेंसी कितना आया है। ठीक है, तो ये कंपनी आपका सिंगरौली में पड़ता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और अभी इसी कंपनी में जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th आईटीआई बेस पे होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया ओवर। आप इंडिया में कहीं से भी हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया। तो यहाँ पे आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा और ऑफलाइन अगर होता है तो ऑफलाइन कहाँ से होगा। ठीक है, तो जिसको भी अगर ऑफलाइन करना है तो सिंगरौली आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज के माध्यम से ऑफलाइन कैंपस लगता है, उसमें ज्वाइन करके वहां से ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिसको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहां पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 15 दिन तक कम से कम वेट करना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से शॉर्ट लिस्ट होता है, नाम वगैरह निकलता है। ठीक है, उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट होगा तो आपको कंपनी में बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको आना होता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा कंपनी में, तो उस टाइम आपको आना है। और आने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, सीवी, कवर लेटर। इतना डॉक्यूमेंट चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स का दो दो सेट में आपके पास जीरोक्स फोटो कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सबसे पहले सिंगरौली मध्य प्रदेश में आपको आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दिन जिस दिन आओगे उस दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड होता है ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है, तो ट्रेनिंग यहाँ पे 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, जो कि बेसिक और नॉर्मल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग होता है। और ज्वाइनिंग के साथ में आपको ज्वाइनिंग किट भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपके साथ में ज्वाइनिंग किट मिलेगा। तो ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अलग से इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है तो इसके बाद कंपनी की तरफ से हमें फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं, जैसे कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया जाता है। और कैंटीन में यहाँ पे खाना कितने टाइम मिलेगा, तो खाना यहाँ पे 2 टाइम दिया जाता है। एक टाइम सुबह में आपको नाश्ता मिलेगा और एक टाइम दोपहर में लंच मिलेगा। ठीक है, और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 घंटे का सभी ड्यूटी चलता है। यहाँ पे आपका 3 शिफ्ट में काम होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है, तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही ड्यूटी करना होता है। तो पहला शिफ्ट आपका रहेगा, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 से रात को 11 बजे तक। और रात का आपका शिफ्ट रहेगा 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट होता है और तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके अलावा हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल का सुविधा वगैरह मिल जाता है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा कंपनी के अंदर, मेडिकल का सुविधा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल कंपनी 2026 में यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 23,500 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज और हॉस्टल चार्ज सारा कुछ डिडक्शन किया जाएगा। इसके बाद कटने पिटने के बाद आपको 21,500 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।